नमस्कार बच्चों, ये क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट 2 का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में रेशनल इरेशनल जो भी देखा है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब जो आगे पार्ट 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 के बाद कवर करूँगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा। हम लोग डेसिमल फॉर्म से रियल नंबर को डिफ़ाइन करेंगे कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। डेसिमल एक्सपेंशन 10/3 का निकालना है और 7/8 और 1/7। 1/7 मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं खाली इन 200 चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें करना होगा 10 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। डेसिमल आएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा। फिर डेसिमल के एक 0 ले लेंगे तो इसमें डेसिमल तो दोबारा लगाएंगे नहीं, यहाँ पे 0 3 3 9 हो जाएगा और ये 1। तो ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा हमारा, ये हमेशा 1 फॉर्म में देता रहेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट तक। इसी तरह 7/8 को देख लेते हैं। 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा। ऐसा तो जाएगा नहीं, तो पहले हम लोग डेसिमल ले लेंगे, तो ये 70 हो जाएगा। 8 64, फिर 6 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। 8 7 जा 56, 4 फिर 0 लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पहला एग्जाम्पल है उसमें डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब डेसिमल के आगे जो डिजिट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे डिजिट, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है इस केस में जो रिमाइंडर है इक्वल टू 0 आ रहा है, और इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, जो कि हमेशा आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, और ये दोनों ही रेशनल नंबर है। देखिए आप, p बाई क्यू के फॉर्म में है और p एंड q दोनों हमारे इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों के केस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मतलब कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है। बोथ आर रेशनल नंबर। चलिए, मैं आपको इसका तो दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा जो एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया था उससे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। 1/7। जो थर्ड एग्जाम्पल नंबर 5 का था, 1/7 का डेसिमल उसमें निकालिए। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो इस तरह से कोई डिजिट आई, 142 875 857।
अब क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर फिर से 1 आ गया, तो इसके बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होंगी। 1 आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ 2 डिजिट, फिर आएगा 4 आएगा, इसी तरह से 2, 8, 5, 7 ये आप बार बार आता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 14285 ये कंटिन्यूस रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर डिजिट कंटिन्यूटी में आ जाए। जैसे इसमें 3 की कंटिन्यूटी आ रही है, 3 3 3 3, और इसमें क्या कंटिन्यूटी आ रही है, 14285 14285 6 डिजिट की कंटिन्यूटी आ रही है इनफाइनाइट तक, और ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, इसका कोई भी अंत नहीं है। बस आपको रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज, जैसे कि इसमें हुआ, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, ये 3 को रिपीट कर रहा है और ये 14285 को रिपीट कर रहा है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, रिमाइंडर आइदर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, इन दोनों केस में। तो हमारा ये दोनों ही चीज़ें हमारे किस में आती हैं, रेशनल नंबर में आती हैं। इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, इसके डिनोशन का एक तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे डिनोट करते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट, ये क्या था, 10/3 था, और ये क्या था, 7/8 था। तो ये 3.33 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3.3 का बार मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार लगा है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसमें कोई रिपीटिशन है नहीं, तो इसमें बार आएगा नहीं। इसमें रिपीटिशन है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 14257 ऊपर बार, मतलब कि बार का मतलब है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, और 6 डिजिट पे बार है तो 6 डिजिट पे रिपीट कर रहा है। अगर हमारा कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पे, दूसरे पेज से समझाता हूँ। हाँ बच्चों, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लिखा हुआ है 3.722 पे बार, तो इसका मतलब है, एग्ज़ाम्पल है, इसका मतलब है 3.72222 इनफाइनाइट। अगर लिखा गया है 3.72 फुल पे बार, ये 1 पे बार था, ये दोनों पे बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 3.727272। बस इतना सा ही बता, अगर लिखा गया है। एक और देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 3.572 ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इस पे बार है, इसका मतलब बेटा हो जाएगा 3.5727272 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, सब इनफाइनाइट। बार मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए। और ये सब नंबर रेशनल नंबर में आते हैं। अभी इर्रेशनल की कोई बात नहीं हुई है, ये सारे नंबर ये सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 6 बोलता है हमारा एनसीईआरटी का, 3.1142678 is a rational number. In other words, expressed in the form of p/q, p and q are integer. Okay, ये साबित शो डैट 3.142678 इज़ रेशनल नंबर। तो हम लोग इस जानते ही हैं
3.142678 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटेगा तो उतने नीचे जीरो आ जाएंगे। अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। P एंड Q इसमें देख सकते हैं, 3 कंडीशन हमारी रेशनल नंबर की क्या होती हैं। P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में है, P नॉट इक्वल टू जीरो, P एंड Q बोथ आर इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर भी हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो भी नहीं है। ये हमारा हैंस प्रूव्ड। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। मैं खाली यहाँ समझा रहा हूँ कैसे आप समझ जाएं, मैं खाली यहाँ पे आपको समझाने आया हूँ, जो कि स्कूलों में या इतना सही से नहीं समझाते हैं। हाँ, कोचिंगों में सही से समझाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा खासा मोटा पैसा भी लेते हैं आपसे। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें स्कूल में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझानी चाहिए। स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझाते हैं कि कोचिंग आइए। अब बोल रहा है शो डैट 0.33333 अप टू इनफाइनाइट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.3333 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, टेन एक्स इज इक्वल टू 3.3333 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम लोग ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब कि बेटा दो इक्वेशन को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1। 2 क्या है, 10x माइनस x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, 10x क्या था हमारा 3.3333 अप टू इनफाइनाइट माइनस 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा कट गया बेटा, क्या आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 9x, तो x आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 0.3333 को हम लोग रेशनल नंबर में कैसे, मतलब P बाई Q के फॉर्म में हो, ये P बाई Q के फॉर्म में है, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 हमने कर लिया है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एक एक चीज़ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता सीधा एक्सरसाइज में आने का। एग्जाम्पल नंबर 8, शो डेट 1.272727 अप टू इनफाइनाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। तो भैया क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन है 1.27 के बार को
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो जाहिर सी बात है x मान लीजिए इसको, x इज इक्वल टू 1.272727 अप टू इनफाइनाइट। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। 100 इसमें 100 करेंगे, उसमें 10 किया था, वो आपको इसमें क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट है, तो 1272727 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इसको इससे माइनस, ये सेकेंड इक्वेशन है, 2 - 1 करेंगे, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा जैसे स्कूल में होता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद वाला पूरा कट जाएगा तो ये बचेगा 126, तो 99x बराबर हो जाएगा 126 और x बराबर हो जाएगा 126/99। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 14 14/11 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या था हमारा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए जो कि है, p एंड q बोथ आर इंटीजर होने चाहिए जो कि है, और थर्ड कंडीशन हमारी q नॉट इक्वल टू 0 जो कि 11 0 के बराबर इस ज़िंदगी में तो नहीं होगा, अगली का मुझे पता नहीं। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। एग्ज़ाम्पल 9 देखेंगे, ये अभी खाली डेसिमल में हम लोग कैसे रेशनल नंबर को पहचाने उसकी बात हो रही है, और अभी डेसिमल में इर्रेशनल आना बाकी है। चलिए, एग्जाम्पल 9, show that 0.2353535 can be expressed in the form of p by q where p and q are integer। हमारा जो वैल्यू दी गई है वो थी हमारी 0.235 और 35 पे बार है, 35 पे बार है मतलब रिपीट क्या होगा, 35 ही होगा, 2 को हम लोग नहीं छुएंगे, 35 हमारा रिपीट होता रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, x बराबर है हमारा 0.2353535, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब 353535 इसको हटाना है, ठीक है, 2 रह भी जाएगा तो चल जाएगा, तो हमारा 10x क्या हो जाएगा, 2.353535, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। अब 35 2 रिपीट हो रहा है तो 100x क्या हो जाएगा, 35 35 35 35, ठीक है। अब कोई कहेगा भैया हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना था और पिछले क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वेश्चन में दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्यों किया। देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन में आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्वेश्चन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको इसमें 27 हटाना था, उसमें खाली 0.3 हटाना था, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, और इसमें आपको 27 हटाना है तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 27 के बाद ही तो वो डिजिट रिपीट हो रही है, तो डेसिमल के बाद ही तो डिजिट, और यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट 3535 हो रहा है, तो पहले जो हमको पता है उस फॉर्म में लाएंगे। हमें 2 को तो कुछ पता ही नहीं है ना, 2 हटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर तुम माइनस करोगे 9x आ जाएगा, तो इससे ये 2 हटेगा नहीं, हटेगा, वो डेसिमल के बाद तुमको डिजिट हटानी है, तो तुम इसमें 2 हटा ही नहीं पाओगे, इसको इससे माइनस करके देख लो, या तो नहीं हटा पाओगे, तो इसीलिए डेसिमल के बाद हमें सेम डिजिट लानी है, इसीलिए हम लोग उसमें बार बार ये सब कर रहे हैं। आप इसमें अगर 10x से मल्टीप्लाई करते, आओ देख लेते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में 10x से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 1.272 नहीं 1.2 नहीं 12 डेसिमल
727272 और यहाँ क्या है 272727, यहाँ क्या है 7272। अगर तुम इसको इससे माइनस करोगे तो ये तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट नहीं हटेंगी, इसीलिए एक बढ़ा के देख लिया। 100 से 272727 था, यहाँ पे 272727 आ जाएगा, इसलिए 100 से किया। चलिए 10x की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे 10x में डेसिमल के बाद वाली डिजिट सेम है और 100x में डेसिमल के बाद वाली डिजिट सेम है, तो x से माइनस ना करके हम लोग 10x वाले से माइनस कर देंगे। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू डेसिमल पार्ट वाला पूरा कट जाएगा और 233 आ जाएगा। 233 90x बराबर 233, x बराबर 233/90। गलत हो गया यार। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 में हमने क्या किया है, 10x के बाद 1000x लेंगे। 100x से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 100x में 0.3 ही तो यही तो बाहर आएगा। 1000x लेंगे तो इसमें अगर 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 235 और ये सब ऐसे हो जाएगा। और फिर 3 - 2 को हम लोग इक्वेशन में डाल देंगे। 3 - 2 किया तो 1000x माइनस 10x 223 हो गया। फिर 990x इक्वल टू 223, x बराबर 223/990, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में है। p and q बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज़ से हमारी ये चीज़ डिराइव होती है, एवरी नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, अगर आइदर वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग इस केस में है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग वाली जैसे 7/8 फॉर्म में थी, ये सारी रेशनल नंबर में हैं और इनकी जो डेसिमल डिजिट है वो भी फिर रेशनल नंबर में ही आएगी। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में? इर्रेशनल नंबर का कोई प्रूफ इस क्लास में नहीं है, लेकिन इर्रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में जो होते हैं, बस खाली ये समझ लीजिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज चालू करेंगे। इर्रेशनल नंबर जो कि इन दोनों को छोड़ के, अब इन दोनों को छोड़ के क्या आएगा? आप पूछेंगे सर इन दोनों को छोड़ के क्या आएगा? मैं कहता हूँ इन दोनों को छोड़ के आएगा एक पाई की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 22/7 फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई कभी 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई की वैल्यू हमेशा ऐसे होती है 2.141592653, ये कंटिन्यूस रहती है और ये कभी रिपीट नहीं करती है। ऐसे 14 आ गया और फिर 15 आ जाएगा, 92 आ गया। एक सर्वे है, एक सर्वे नहीं एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाई की 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाल ली गई है, वो अभी भी बढ़ती ही जा रही है। तरह से √2 की वैल्यू भी भैया अभी तक डिफ़ाइन नहीं हो पाई है। हम लोग 1.414 लेते हैं क्वेश्चनों में, लेकिन ये आगे बढ़ती चली जा रही है। ये कहीं ना टर्मिनेट हो रही है, ना ही अपने आप को रिपीट कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से तो मतलब कुछ भी वैल्यू डाल दोगे तो उसमें आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा।
एग्ज़ाम्पल नंबर 10 जो आपको दिया गया है, आप पूछे कि भैया ये कहाँ से आ गया, तो ये यहीं से आ गया। 1/7 एक रेशनल नंबर है, 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकाल दो। ठीक है, 1/7 हमको पता है 0.142857 होता है, ये हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा था 57। अगर और 2/7 क्या होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 285,714 पे बार। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकाल दो। तो भैया तुम कुछ भी नंबर लिख दोगे वो इर्रेशनल नंबर होगा, बस वो क्या होना चाहिए, ना ही वो डेसिमल उसका बंद होना चाहिए, उसमें तुम डॉट 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 लगा दो, और ना ही उसकी कोई डिजिट 6 बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसने दिया तो है ये 1.50150015 3 बार 0, ये हमेशा बढ़ रहा है, ये इनके बीच में लाई भी कर रहा है। इसी तरह से मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूंगा, आप अगर ये एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। ये सारे एग्ज़ाम इसके बीच में लाई कर रहे हैं, और ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये दो के बाद ये 3 हो गया, 3 के बाद ये 4 हो गया, 4 के बाद ये 5 हो गया, ऐसी तरह से कुछ भी नंबर लिख दो। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी नंबर लिख दो, ये आधा ये लिख दिया, और फिर इससे बड़ा ही लिखना है आपको, 603498 कोई भी डिजिट चलती ही जा रही है, पाई की तरह वो चलती ही जा रही है, √2 की तरह पाई की तरह। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। इससे क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, क्योंकि आप कुछ भी बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। आपको एक मतलब उसी के बीच के डिजिट जो कि खाली, हाँ वो डिजिट कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस आपको डॉट 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 का मार्क हमेशा लगाना पड़ेगा। ये वाले एग्जांपल ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा ना, आपको ये पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जो कि बड़ी है। ठीक है, चलो तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट 36/100 सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको भैया हम लोग लिख देंगे 0.36। अब जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.36, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अब वो 1/11 है, भाई 1/11 को भाई ऐसा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा, तो हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 11 लिखा, एक डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। और फिर एक 0 से काम नहीं चला, एक और 0 लगाया, अब 9 जा 99, हमारा फिर से 1 आ गया, और जब फिर से 1 आ गया तो एक 0 अपने आप, एक 0 फिर लगेगा 99। भाई हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बन गई 0909, तो हम लोग इसका आंसर जो आ जाएगा 0.09, 1/11 इज इक्वल टू 0.09, और ये कंटिन्यूस रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 1/11 इज इक्वल टू आया 0.09, और 09 पे बार है। मैंने आपको समझाया था
कि जब 2 डिजिट अगर आपने आपको रिपीट करें डेसिमल के बाद, तो उन दोनों डिजिट पे हमारा बार लग जाएगा, और इसका ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से थर्ड जो हमारा है वो है 4 1/8, जिसको सारे क्वेश्चन आ रहे हों, जब पहले कर चुका है, किसी किसी क्वेश्चन में फंसा है, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा, एक्सरसाइज के तो सारे करूँगा, और एग्ज़ाम्पल भले छोड़ दूँ, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन शायद उसमें आंसर 2 बराबर 2 ही क्यों निकालना हो, वो सारे करूँगा। अगर आपको ये स्पीड धीरे लग रही है तो आप स्पीड 2x करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 × 1/8 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33/8, मतलब 33 को डिवाइड करना है 8 से। तो चलिए करते हैं। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा इस केस में क्या रिमाइंडर आया बेटा, रिमाइंडर इस केस में 0 आया है। तो मतलब कि हमारा जो ये आंसर इस डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं आएगा, तो मतलब कि हमारा आंसर जो है 4.125 है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 3/13, इसको दूसरे पेज में देखते हैं, शायद इसका आंसर बड़ा होने वाला है। चलिए, इसमें हम लोग 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो हमने देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 3 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लेंगे। 3 3 जा 3 2 जा 13 2 जा 26, 4 एक और डेसिमल 0, ओह, तो ये हमारा फिर से 3 आ गया। तो जब फिर से 3 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर है, और यही है 33/13। तो मतलब ये रिपीट अपने आप को फिर से यहाँ पे आएगा, 230769 230769, ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। इस केस में ये हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर अगर 0 ना हो और रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर दिया, अगर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर दिया, तो मतलब कि ये इस पे बार लग जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 0.30769 पर बार, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म होना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे 2/11। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक डेसिमल लेंगे। यहाँ पे फिर से हमारा रिमाइंडर यही आ गया, देख पा रहे हैं आप।
फिर से हमारा रिमाइंडर आ गया, तो मतलब इसके बाद फिर से रिपीट होगा, तो ये हो गया हमारा 0.18 पे बार, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए अगर जैसे अपॉन में 3 आ गया, अपॉन में 11 आ गया, अपॉन में 13 आ गया, तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये नॉन टर्मिनेट की तरफ जाए। मैक्सिमम चांसेस है, हमेशा नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए अब सिक्स्थ करेंगे। चलिए सिक्स्थ में अगर हम लोग देखें कि 400 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 329/4 इंटू 100, ठीक है। जो आंसर हमारा आएगा उसमें 100 से हम डिवाइड कर देंगे। हम लोग 329 को 4 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा इससे उसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 92, ये कट गया, 9 आया, एट 1, अब डेसिमल आ जाएगा हमारा। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 हुआ। अब जो आंसर आया था उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.8225, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आप सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप आंसर सही निकालते हैं, मगर क्या होता है क्वेश्चन पेपर के उसमें क्या कहते हैं, एग्ज़ाम चल रहा होता है, उसके प्रेशर में आदमी जल्दी जल्दी क्या करता है, आंसर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आ जाता है, ठीक है। आंसर निकाल के फिर आपको थोड़ा सोचना है, 2-3 सेकंड लगेंगे, फिर सोच के वो आप आंसर निकाल दीजिए। उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी है और ज़रा सी मेहनत के लिए आप ख़राब कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन टू हमारा बेटा कह रहा है, हमें पता है, आपको दिया गया है कि 1/7 इज इक्वल टू है 0.142857 पे बार है। अब बिना डिवाइड करे, बिना कुछ करे, आप क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2/7 ये गिवन है। हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया था, ये क्वेश्चन दूसरा है, ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा, देखिए 6 के 7 से छोटा है, 5 के 7 से छोटा है, ये सारे डिजिट जो हैं ऊपर वो 7 से छोटे हैं। अगर ये 9 होता, अगर ये 7 होता, 7/7 तो 1 ही हो जाएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं। अगर ये 8 होता, अगर ये 9 होता तो इसकी वैल्यू अलग हो जाती। लेकिन क्योंकि ये छोटे हैं तो सिर्फ इनटू कर दें इससे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 से पहले ये लेता हूँ, ठीक है, फिर एक बड़ा लेके आपको आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले 3 लिया, बड़ा लेने का मतलब खाली समझाना है। इस क्वेश्चन में वो बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब बुक में नहीं दिया गया है, इसको खाली मैं समझा रहा हूँ, ठीक। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1/7 इज इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ से मल्टीप्लाई करने में लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0.142857 पर बार। चलिए एक तो टेबल मेरे कमज़ोर हो गए हैं। डेसिमल आ जाएगा, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी 0.428571 इस पे बार। ठीक है, अब अगर 8 होता तो बेटा 8 में इंटू करना पड़ता, इंटू करने से आंसर नहीं आता, क्योंकि फिर अपॉन में 7 रह जाता। ठीक है, 8 से तुम इंटू तो कर दोगे, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। चलिए करके देख लेते हैं, करके देखेंगे तो मुझे ही पता चल जाएगा। ठीक है, 1/7 जो दिया गया है हमारा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए आप। 1/7 इफ़ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार, फाइंड 8/7। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर अलग आएगा, मैं वही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, शायद आंसर सेम भी आ जाए। तो चलिए करते हैं। अब 8 7 इसको डिवाइड करना है, 8 इंटू 0.142857 पे बार, इसमें आएगा 8 7 56, यहाँ आएगा 6 5 8 4 ये 11 हो गया ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर ये आएगा। हाँ, आंसर सही था, आंसर डिवाइड करने पे भी यही आएगा। आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, सीधा मल्टीप्लाई करिए। इसमें डेसिमल यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब 11 आ गया था, और 11 में फिर डेसिमल तो यहीं रहेगा, डेसिमल तो कहीं जाएगा नहीं, एक आ गया, एक जाएगा डेसिमल के बाहर। तो ये हमारा आंसर इतने में ही रहना चाहिए। हो कुछ एक नई चीज़ सीखी, ये ऐसे हो जाएगा। क्या किसी को कुछ दिखा? क्या किसी को कुछ दिखा? मुझे एक चीज़ दिखी। 8/7 में 1 प्लस हो गया, क्योंकि 8/7 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + 1/7, 1 + 1/7 मतलब कि 1 + 1/7 हमारा क्या था, 0.142857। ठीक है, ये अपने आप को ऐसे रिपीट करेगा, ऐसे ही हो जाएगा हमारा 9/7। 2 + 1/7, तो यहाँ पे 2 + 1/7 कितना था, 0.142857 पे बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.14287 पे बार। ये हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। इसको निकालना तो और भी आसान हो गया, समझ रहे हैं आप? इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए, एक चीज़ मैंने भी सीखी, आपको क्या पता आती ही हो।
अब बेटा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू इंटीजर। रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। उसमें पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज पी/क्यू, हर चीज़ में रेशनल नंबर सीधा लिख दें तो बच्चों को भी याद रहेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। पी/क्यू के फॉर्म में लिखना है, पी एंड क्यू इंटीजर हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0.6 मान लेते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है। और फिर 10x इज इक्वल टू 6.6666 हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। फिर 2 - 1 कर देंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 6/9 जो कि कट जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा 2/3 आ जाएगा। p और q किस फॉर्म में आ गए, इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, और हमारा आंसर एकदम सही है। इसी तरह से दूसरा सवाल करते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा करते हैं। देखो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने चाहिए आपको, वो भी एक एक्सरसाइज 10 बार तो लगानी है, तभी तो आनी है ना। 0.47 पे बार, 7 पे बार है तो मतलब x बराबर हमने लिया 0.477777, तो हमारा 10x बराबर हो गया 4.77777, और हमारा 100x बराबर हो गया 47.77777। ये कंटिन्यू रहेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब 777 को हटाना है, x से, इससे तो कोई हटेगा नहीं, इससे हट जाएगा तो 90, तो 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2 किया और 90x बराबर हमारा हो गया 43 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि 47 से -4 गया 43, और 0.77 से पूरा हट जाएगा। x बराबर 43/90 जो कि हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? अब ये स्पीड में हो रहा है ना, इतनी भी नहीं है लेकिन थोड़ी तो है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे ना। फाइनली हम मैथ पढ़ते क्यों हैं, पहले धीरे चलते हैं और फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड का थर्ड पार्ट जो है 0.001 और इस पे बार है, तो मतलब कि x बराबर क्या है बेटा, 0.001001001। ठीक है, ऐसे करेंगे पहली इक्वेशन। अब 001 001 100 100 100 ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, इसका 1000x क्या होगा? 001 अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ से 001 से 001 हटा दे, इसका 1000x हो जाएगा। कोई कहेगा 100x लिखो, 10x लिखो, आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 10x इज इक्वल टू 0.01 001 001 001 टू क्वेश्चन। 100x इज इक्वल टू 0.1 001 001 001 3। 1000x कैसे आया? 0.001 डेसिमल 0.001 0.001 0.001 0.001 चारवीं इक्वेशन बन गई। अब यही चीज़ हम पहली बार में निकाल सकते थे, क्योंकि रिपीट कहाँ के बात कर रहा है, यहाँ के बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आते सीधा, और जितने बार उससे मल्टीप्लाई करना है। आप ये सीख लो, जितने बार उससे मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 बार आप ऐसे करिए, फिर डायरेक्ट लिखना सीखिए। पहली बार में फर्स्ट लिखिए, दूसरी और फिर पहली बार में चारों लिखिए, दूसरी बार में चारों लिखिए। धीरे धीरे समझ दिमाग में आपके चली जाएंगी चीज़ें। फिर जब चौथी बार कर रहे होगे ना, तो फर्स्ट लिखोगे और सीधा फोर्थ लिखोगे। तो ये क्या
फोर इक्वेशन -1 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम किस में आ रही हैं, खाली फोर्थ और फर्स्ट में आ रही हैं, सेकंड और थर्ड में आ नहीं रही हैं। तो 1000x माइनस x इक्वल टू 990x, और ये इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये पूरा ये कट जाएगा डेसिमल के बाद वाला, तो 0, 1 डेसिमल के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, x के बाद 1/9999, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन है 4th, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर इन क्लास में, इसका वाई द आंसर मेक सेंस। अरे सरप्राइज है क्या कोई, देखते हैं फिर। क्वेश्चन 4 देखिए, मुझे नहीं पता है, मैंने इसको पहले नहीं लगाया, हाँ जब मैं पढ़ता रहा हूँगा तब लगाया था, अब मुझे याद नहीं है। x बराबर हमने लिया 0.99999, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये 10x इज इक्वल टू 9.9999, सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद सेम सही चल रहा है। 9x बराबर मतलब 2 - 1 कर देंगे यहाँ पे, 9x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर हो गया 1। सरप्राइज तो हम हो गए। चलिए, सरप्राइज़ हुआ ये कि x बराबर 1 आ गया, और x बराबर 0.9999 भी था फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो भैया यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने काटा क्या है। मान लीजिए इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मीन्स होता क्या है, ये 2 लाख है, मान लीजिए ये 2 लाख है, 2 लाख ऐसा कुछ करके 0 0 0 0, लेकिन हमने जब इससे 2 लाख बार है, अगर इससे 10 से इंटू कर दिया ना तो 9 कितनी बार बचा, 1,99,999 बार बचा 9। तो हल्का सा तो छोटा है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा ही 0 कर दे रहे हैं, किया कि नहीं किया 0, इसी वजह से हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है, कभी एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए सरप्राइज़ हो गए आप भी, मैं तो सरप्राइज़ देने वाला ही सब्जेक्ट है, इसीलिए लड़के इसको पहले पढ़ना पसंद नहीं करते हैं कि आंसर सही नहीं आ रहा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाद में फिर ये लंका लगा देती है, समझ गए, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा बेटा, तुम नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस तो बदल नहीं जाएगा। क्वेश्चन 5th देखेंगे। अब ये इतना बड़ा डिवीज़न था कि मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, आप देख सकते हैं एक पेज में आ ही नहीं रहा था। जहाँ पर रिमाइंडर सेम हो जाए वहाँ रुक जाना है, या फिर रिमाइंडर 0 हो जाए वहाँ रुक जाना है। इस केस में रिमाइंडर 0 ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये शायद वो ना हो जाए हमारा इर्रेशनल नंबर, लेकिन फाइनली यहाँ तक गया तो मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ शायद रुक जाएगा, 11 आया था क्योंकि, फिर यहाँ से मैंने शुरू किया, रिमाइंडर फाइनली यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो इसी में आप लिख दीजिए 647, इसके बाद इस पर बार लगा दीजिए, ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई। और हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट डेसिमल, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इसमें है एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करेंगे छठवां मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले 7वां कर लेते हैं। 7 8 9 पहले सॉल्व करके देखेंगे, फिर 6th मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊँगा।
7 में कुछ नहीं है, 7 सबसे छोटा है। 7 बोलता है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब डेसिमल के बाद वो ख़त्म ना हो, मतलब इनफाइनाइट तक जाए और रिपीट ना करे। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट ना करे। तो एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल देने हैं, तो आप पहला एग्ज़ाम्पल दे दीजिए 0 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये पहला एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग दे देंगे 6.37 377 3777 37777। ये भी है इनफाइनाइट तक। और थर्ड एग्ज़ाम्पल हमारा लेते हैं, हम बुक का ले लेते हैं। थर्ड एग्ज़ाम्पल बुक ने क्या दे रखा है, बुक ने दे रखा है 0.750 75 00 75 000। ये सारे एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। देखिए ये एक तरह से क्या है, ये हमारा ये सारे तीनों के तीनों हमारे इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है ना। तो इसमें टर्मिनेट हो, क्योंकि अगर डेसिमल के टर्म में देखें तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं या तो उनका डेसिमल टर्मिनेट कर जाए और या तो फिर डेसिमल रिकर कर रहा हो, मीन्स रिपीट कर रहा हो, बार लग जाए उसमें। अब इसमें आप बार तो लगा नहीं सकते, किसी में भी आप बार नहीं लगा सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। चलिए 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर निकालने हैं और चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 डिफरेंट इर्रेशनल बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें निकालने हैं इर्रेशनल नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं 1/7 होता क्या है। 1/7 वी नो 0.142857 पे बार। सो 5/7 क्या हो जाएगा, 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/7 क्या होगा, 7 0 पॉइंट यहाँ से 5 आएगा, 8 2 देन 4 71, ये 5/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारा 1/11 जो होता है, 1/11 होता है हमारा 0.09 पे बार। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो 9/11 क्या हो जाएगा, 9 0.81 पे बार, ये हमारा। और वो 3 डिफरेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है जो 81 से छोटी हो और 714885 से बड़ी हो। तो चलिए, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा सीरीज़ लगा दो कि खुद से लग जाए कि ये कंटिन्यूस नहीं है। आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, वो भी उसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये आगे चल के क्या पता टर्मिनेट हो जाए, आप क्वेश्चन में बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर कोई सीरीज़ डाल देंगे, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल जो हमने लिया था, यही देख लीजिए, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो जो पहला 3 एग्ज़ाम्पल देने आपको 0.750 7500 75
0 0 0। मतलब ये आपने एक तरह से बताने की कोशिश कर दी है कि ये इसी सीरीज़ में आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और अब अगर आप कोई भी 7 8 5 7 5 8 9 3 ये डिजिट नंबर ले लें, तो क्या पता वो आगे जाके टर्मिनेट हो जाए, और इसी वो आपका आंसर वैलिड तो है लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाए उसको। तो इसीलिए तो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। 0.71 से बड़ा होना चाहिए। 793, फिर 7933, 79333, 79333। ये कंटिन्यूस है। इसी तरह थर्ड एग्ज़ाम्पल हमारा है। थर्ड एग्ज़ाम्पल में हम बुक का तो एक ले ही चुके हैं, खुद से ही लेते हैं। 81 से छोटा होना चाहिए। 0.801, 8001, 80001, 80001। ये सीरीज़ है हमारी, कंटिन्यूस में चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। मतलब तो ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर हो गए। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स है रेशनल और इर्रेशनल। अब ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। देखिए कुछ नंबर होते हैं वो हमेशा इर्रेशनल होते हैं, जैसे किसी प्राइम नंबर का अंडर रूट, ये हमेशा इर्रेशनल होता है। जैसे कि 1 छोड़ दीजिए, 2 इर्रेशनल है, 3 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है। ऐसे सारे इर्रेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, √23 ये इर्रेशनल है। इसका कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगेगा, अगली क्लासों में भले इसका प्रूफ हो, इस क्लास में कोई प्रूफ नहीं मांगेगा आपको। अब आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा √225, ये होता है 15 के बराबर और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब थर्ड हमारा है 0.3796, अब डेसिमल में है और डेसिमल टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर है। फोर्थ क्या है 7.478478 कंटिन्यूस। तो क्या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं 7.478 पे बार, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। फिफ्थ हमारा है 1.101001 और फिर 3 बार 01, फिर 4 बार 01। ये कंटिन्यूस है तो इसमें बार नहीं लगा सकते, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा।